ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पतली है, थोड़ा और चौड़ी होती तो ज़्यादा अच्छी रहती। पार्सल ट्रे जब हटा देंगे आप तो देखिए इतनी जगह मिलेगी। एक व्यक्ति बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय खड़ी है सिट्रियन की C3 यानी कि बी सेगमेंट की हैचबैक, और इसमें कितना कंफर्ट मिलता है इस अपने वीडियो में टेस्ट करके बताने वाला हूं। तो आगे कितनी जगह मिलेगी, पीछे कितनी जगह मिलेगी, ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करूंगा इसके बूट से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मारुति की गाड़ी नहीं खरीदनी है, Hyundai की गाड़ी नहीं लेनी है, कुछ नया ट्राई करना है, तो आपको C3 क्यों खरीदनी चाहिए, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके बूट की, क्योंकि बूट जो है कंफर्ट में बहुत मायने रखता है। और बूट में यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है और 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन अगर आपका मन करता है भैया कि और जगह चाहिए आपको सामान रखने के लिए, तो ये फोल्ड कर दीजिए पूरी सीट, और यहाँ पर आपको देखिए कितनी जगह मिल जाती है। मैं पार्सल ट्रे हटा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये पार्सल ट्रे जब हटा देंगे आप तो देखिए इतनी जगह मिलेगी, और आप पूरा सामान वगैरह आराम से यहाँ पर जमा सकते हैं। तो जब आप कंफर्टेबल बैठेंगे और कहीं दूर यात्रा करने का मन करेगा, आपके पास ये वाली गाड़ी होगी, तो सामान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह मिलती है, और यहाँ पर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चलिए अब रियर सीट पर आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कितनी जगह आपको पीछे वाली सीट पर मिल जाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं इसके रियर सीट पर, और रियर सीट में अंदर आना बहुत आसान है, और यहाँ पर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। क्या है कि काफ़ी दूर तक इसका गेट खुलता है, तो अगर कोई ज़्यादा वेट वाला व्यक्ति भी होगा तो आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा। और इस सेगमेंट में इसका कंपटीशन किससे है, यही अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूँ मैं। कंपटीशन तलाश रहा हूँ किससे कॉम्पीट करेगी, क्योंकि ना तो कंपनी ने कुछ बताया है और ना ही मुझे कुछ इसका कंपटीशन समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है अभी। बट कीमत डिसाइड करेगी ये किसे पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लेग रूम तो मुझे अच्छा मिल रहा है और थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। देखिए अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेरा इस तरीके से ये पोजीशन होने वाला है। हालांकि ये सीट काफ़ी अपराइट है, तो मुझे पीछे ये नहीं कि मैं थोड़ा और पीछे कर सकता हूँ, तो मन करता है कि थोड़ा और पीछे रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो रियर वाली सीट पर मैं सच में कंफर्टेबल नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन रियर सीट पर बैठकर मुझे अगर मैं इधर देखूंगा तो मुझे विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है, और मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बीच वाली सीट पर बैठ के दिखाता हूँ कि अगर मैं बीच वाली सीट पर बैठता हूँ तो कितना कंफर्टेबल रहने वाला हूँ। तो अगर मुझे बीच वाली सीट पर बैठकर यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेगमेंट पे जब ऐसी गाड़ियाँ कुछ आती हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट जमा के ना बीच वाली सीट पर कुछ इस तरीके से बैठने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं जब ऐसी गाड़ियों में बैठते हैं, ज़्यादा लोग बैठते हैं। तो इस तरीके से बैठूँगा, कुशनिंग वगैरह ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है। और अगर मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो देखिए मेरी हाइट के हिसाब से ये मैं इसके रूप में टकरा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, हल्की सी जगह बच रही है, तो मुझे यहाँ पर हेडरूम कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये ज़्यादा अपराइट होने की वजह से मुझे अब तक ये कंफर्ट नहीं दे पाई है ज़्यादा, कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो गई है। इस तरफ आ गया हूँ, इस तरफ आने के बाद में मुझे थोड़ा सा हेडरेस्ट मेरे यहाँ तक आ जाता है, तो ये मुझे थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये प्राइसिंग में काफ़ी ऊपर लगाई जाएगी या रखी जाएगी तो मुझे लगता है हो सकता है कि लोग इससे दूर भागें। लेकिन अगर प्राइसिंग परफेक्ट रखी गई तो ये थोड़ी एसयूवी जैसी दिखती है, तो लोगों को हो सकता है वहाँ पर पसंद भी आए। एसी वेंट वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं यहाँ पर। सामने इस तरफ आपको पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह मिल जाती है, बस छोटी छोटी जगह दी गई हैं, ये सब अच्छी लगने वाली हैं। छोटा मोटा सामान जैसे चाबी रखनी है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ बैठकर मुझे हेडरूम यहाँ भी ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन ठीक है, मैं बैठ के आराम से अगर थोड़ा मोटा दूरी का यात्रा करना हुआ तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इतना आराम मिलता है। अब क्या करता हूँ, सामने वाली सीट पर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि वहाँ पर मुझे क्या क्या कंफर्ट ऑफर करती है ये सिट्रियन C3। तो मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि एसी की कूलिंग मुझे अच्छी मिल रही है यहाँ पर, और ये मैनुअल एसी का वेंट मिला है जो कि 4 लेवल तक आपको ब्लोअर की स्पीड बढ़ाने की सहूलियत देता है। और यहाँ पर सामान वगैरह अच्छे से रख सकते हैं, कप होल्डर भी रखने की जगह दी गई है, छोटे मोटे सामान यहाँ भी लगा सकते हैं, और यहाँ भी एक कप होल्डर की जगह बनाई गई है, बोतल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सामान रखने की जगह मिल जाती है। दोनों दरवाजे पर भी आप काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंफर्ट कंपनी ऑफर करती है वो बताता हूँ। तो अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ। ये सीट मुझे ज़्यादा ख़राब नहीं लगी, ये अच्छी लगी मुझे।
ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पतली है, थोड़ा और चौड़ी होती तो ज़्यादा अच्छी रहती, लेकिन वो इसी जगह पर अगर मेरे पास कीमत होती तो और ज़्यादा अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि कीमत मैटर करता है कि किस कीमत पर कंपनी लॉन्च कर रही है। सपोज करिए अगर इस गाड़ी को 4.5-5 में ही कंपनी ने लॉन्च कर दिया, तो अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ बोलूँगा तो अनजस्टिफाइड हो जाएगी, क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन है और जो फिट एंड फिनिश जिस तरीके से इसमें कंपनी ने ऑफर किया है वो चीज़ें बताती हैं कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कंफर्ट। मैं अपनी सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर ये साइड में मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। एसी ऑलरेडी बता दिया आपको कि अच्छी कूलिंग देता है और कंफर्ट अच्छा मिल रहा है, मतलब थाई सपोर्ट मुझे जो मिल रहा है वो परफेक्ट है, यहाँ तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ चिपक के बैठा हूँ, हालांकि एडजस्टेबल होता है ये हेडरेस्ट तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये भी बताता है कि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो कंफर्ट के लिहाज से अगर एक व्यक्ति मेरे जैसा कोई और यहाँ बैठेगा तो मैं उसे टकराने वाला हूँ, तो ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, जिस जगह पर जिस प्राइस पॉइंट की तरफ मैं देख रहा हूँ इसे, मुझे लगता है कि ये गाड़ी 100% लोगों को पसंद आ सकती है अगर उनको एक नए ब्रांड पर भरोसा हुआ तो कंफर्ट में इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस की है। फीचर्स इसमें ढेर सारे मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा मिल जाता है, जिनको म्यूज़िक वगैरह सुनने का शौक है उनके लिए बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और कुल मिलाकर एक अच्छा केबिन भी मिलता है, क्योंकि इंसुलेटेड लगा मुझे ये केबिन। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक अलग दुनिया आपको ऑफर कर देती हैं अगर आप कुछ अलग तलाशने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसने मारुति की गाड़ियों को एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है उनको ये गाड़ी कंफर्टेबल लग सकती है। किस कीमत पर लॉन्च होगी ये 20 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने पैकेजिंग दी है उस तरह से तो देखने से पता चलता है कि कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। कंफर्ट दिखा दिया मुझे किस तरीके से कंफर्ट मिला है, हालांकि बहुत कंफर्टेबल नहीं बोल सकता, लेकिन अगर कीमत काबू में रही तो मुझे पता है इस कंफर्ट को अच्छा ही माना जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।